लोग कहते हैं कि ये उस पर अल्लाह की रहमत है, देख लें क्या ये रहमत अंधेरी अब भी रात इसे थी। बचा पाएगी। मदीना के एक घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब सी कमजोरी, थकान और गलतफहमी महसूस होने लगी, जैसे काम किया ही नहीं, फिर भी लगता हो किया है, जैसे लोगों से मिले ही नहीं, फिर भी याद हो कि मुलाकात हुई। लोग डरते हैं कि कहीं जादू न हो जाए, लेकिन ये वो रात थी जब सचमुच जादू हो चुका था, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मदीना में एक यहूदी आदमी था, लबैद इब्न असम। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी की चीजें हासिल की, पतले धागे लिए, उन पर गिरहे बांधी, उन गिरहों पर फूके मारी और उस जादू को खजूर के एक सूखे खोखले टुकड़े में छुपाकर एक पुराने कुएं में फेंक दिया। दिन बीतते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि एहसास की कैफियत बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता, मैंने कुछ किया है, जबकि हकीकत में नहीं किया। फिर एक दिन फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, आप पर जादू किया गया है, वो फला कुएं में फला चीज में छुपा है, और अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए 2 खास सूरतें नाजिल की हैं। वो थीं सूरह फलक और सूरह नास, जिन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस कुएं तक गए। जादू वाली चीज निकाली गई, धागे, गिरहें और छुपाया हुआ सामान उनके सामने था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल औज़ु बि रब्बिल फलक पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ एक गिरह खोली गई, फिर सूरह नास पढ़ी गई। हर लफ्ज के साथ जादू की पकड़ ढीली होती गई। रिवायत में आता है, जैसे जैसे गिरहें खुलती गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही महसूस होता रहा, जैसे कोई बंधन टूट रहा हो, कोई बेड़ी खुल रही हो। आखिर में आखिरी गिरह टूटी और आपके ऊपर से उस सिहर, जादू का असर पूरी तरह खत्म हो गया। सोचो, अगर अल्लाह चाहता तो बिना किसी सूरत के भी एक लम्हे में जादू का असर खत्म कर देता, लेकिन उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फलक और सूरह नास के जरिए सिखाया। जब तुम्हें लगे कि नजर, जादू, हसद या कोई छुपी हुई बुराई तुम्हें दबा रही है, तो तावीज पर नहीं, मेरे कलाम पर भरोसा करो।